हेलो बच्चा लोग, रिटायरमेंट का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। एक और क्वेश्चन जिसमें आप कई सारी एडजस्टमेंट्स देखोगे और आप देखोगे इसमें जर्नल एंट्री का किस तरीके से यूज़ किया गया है, या अगर आपको क्वेश्चन जर्नल एंट्री वाले आ जाए रिटायरमेंट के अंदर तो आप कैसे वो क्वेश्चंस करोगे, ये इस प्रश्न के अंदर देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 को आप पढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे आपको बोलता है भैया जर्नल एंट्री पास करो। NSNG वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 31 मार्च 2016 को उनका बैलेंस शीट ऐसा था, क्रेडिटर्स था, जनरल रिजर्व था और चीज़ें थी। और आपको बोलता है नीचे बताता है कि भैया आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और एडजस्टमेंट्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री में पास करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा जर्नल। क्या लिखूँगा बॉस? यहाँ लिखूँगा जर्नल, ठीक है। जर्नल, जब मैं जर्नल लिख रहा हूँ तो जर्नल का फॉर्मेट पूरा आप यूज़ करेंगे। अगर जर्नल का फॉर्मेट यूज़ नहीं करेंगे ना बच्चों, तो आपके नंबर कट जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। देखो, तो जर्नल का फॉर्मेट ले लो। फॉर्मेट ले लिया मैंने ऐसे कर दिया। ये ले लिया मैंने डेबिट और ये ले लिया मैंने क्रेडिट, यानी इसमें हो गया डेबिट अमाउंट, इसमें हो गया क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। इधर लिख दिया मैंने पार्टिकुलर्स, ठीक। अब एंट्री पास करना शुरू कीजिए। तो पहली एंट्री जो है ना, यहाँ पर सीरियल नंबर का भी एक कॉलम ले लेंगे, सीरियल नंबर। ऐसे करके सीरियल नंबर का आप कॉलम ले लेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ध्यान ना बैलेंस शीट पे नहीं रहता है, तो हम सबसे पहला ध्यान अपने बैलेंस शीट पे डालेंगे। बैलेंस शीट पे देखेंगे हमारा जनरल रिजर्व है। तो हमको पता है जनरल रिजर्व को हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो हम एक जनरल एंट्री पास कर देंगे। पहला करेंगे GR यानी जनरल रिजर्व अकाउंट। शॉर्टकट के लिए मैं लिख रहा हूँ डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट टू एस का कैपिटल अकाउंट, है ना, टू G का कैपिटल अकाउंट, G इज कैपिटल अकाउंट। होगी पहली एंट्री। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ गए। तो जनरल रिजर्व को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये अमाउंट क्या आएगा, देखो मित्रों, ये 90,000 है, दिस इज 90,000। बंटवारा कर दीजिए एन्स कैपिटल। तो इसका रेशियो जो है ना 2:3:5 का रेशियो है। तो बंटवारा करेंगे तो ये 18,000, 27,000 और 45,000 आ जाएगा। तो पहली एंट्री क्लियर कर लिया आपने। इसी तरीके से अब दूसरी एंट्री पास करो। दूसरी एंट्री देखो, फिर से बैलेंस शीट की तरफ देखो। तुम देखोगे एसेट साइड में ना प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। जैसे ही ऐसा आ जाए तो तुम क्या करना है, इसको तो तुम कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हो। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट। सीधे लिख दिया मैंने P&L अकाउंट। और ये अमाउंट कितनी है, दिस इज 75,000। तो यहाँ लिख दिया 75, सही है। और इसको फिर 2:3:5 में बांट दिया मैंने। तो 2:3:5 में बांटोगे तो हो जाएगा 15,000, ठीक है। 15,000, 22,500, 27,500। अब तीसरी एंट्री देखो, 2 एंट्री मैंने बैलेंस शीट से उठाए, तीसरी एंट्री में उठाने जा रहा हूँ कहाँ से, तो एडजस्टमेंट से। तो ए एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर ए। तुमको क्या करना है, एक वर्किंग नोट बना देना है। यहाँ पे देखो एक वर्किंग नोट बनाओ और ध्यान से चलना है। वर्किंग नोट को ध्यान से देखना है। वर्किंग नोट नंबर 1 को देखो, तुमको क्या क्या करना है भाई साहब। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना देना है, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना देना है। इसको ध्यान से देखो, जो भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है वो आ जाएगा बाय बैलेंस बिडी, और ये बाय बैलेंस बिडी है 15,000 का। एक बहुत ही अंदरूनी चीज़ बताऊंगा। देखो, इसने कहा है कि भाई बैड डेट्स तुमको राइट ऑफ करना है, कुछ बैड डेट्स है जो तुमको राइट ऑफ करना है, वो अमाउंट है 6,000। तो ये जो बैड डेट्स है इसका अकाउंट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ले लिया, डेबिट ले लिया इधर, क्रेडिट ले लिया इधर, जो भी ओपनिंग बैलेंस हो इधर आ गया, और जो आपने बैड डेट्स राइट ऑफ करना है यहाँ पर रिटर्न ऑफ। यहाँ पर रिटर्न ऑफ आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। वो कहते हैं कि डेटर्स 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड एंड प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर आर टू बी क्रिएटेड। तो पहले यहाँ पर देखो, एक डेटर कितना है तुम्हारा 1,00,000, बुक में देखो तुम्हारा डेटर है 1,35,000, 1,35,000 का तुम्हारा डेटर है, 1,35,000 का तुम्हारा डेटर है। इसमें से लेस कर दो रिटर्न ऑफ 6,000, कितना बच गया 1,29,000 बच गया। तो न्यू प्रोविजन जो तुम करोगे वो किस पे करोगे, इसी अमाउंट पे करोगे, 1,29,000 इंटू 5%, इट कम्स टू 6,450। ठीक, तो तुमने नया प्रोविजन दिया, तो नए प्रोविजन को तुम दिखाओगे, है ना। तुम्हारा नया प्रोविजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 6,450। ठीक, ये नया प्रोविजन है तुम्हारा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ये हो गया 15,000, यहाँ हो गया 15,000, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे 2,550 है। इसका मतलब ये तुम्हारा जो बैलेंसिंग फिगर है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना बंधु, ये तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब एक ट्रिक यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास जो प्रोविजन थी वो कितनी थी, तुम्हारे पास प्रोविजन थी 15,000 की, इसमें से तुमने राइट ऑफ कितना कर दिया, 6,000 रुपये राइट ऑफ कर दिया, 9,000 बच गया। न्यू प्रोविजन देखो 6,450, यानी ये 6,000 रुपये एडजस्ट करने के बाद तुम्हारे पास में ये 9,000 बच गया, और नया प्रोविजन तुमको देना है 6,450। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारी जो पुराना जो है प्रोविजन में 6,000 एडजस्ट करने के बाद भी वो जो प्रोविजन तुमको नया देना है, क्रिएट करना है, उससे ज़्यादा है। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या हो जाएगा, राइट बैक हो जाएगा। और जब राइट बैक होगा तो एंट्री तो कहाँ पे आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका ये एक तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये गेन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको फिर इसकी एक एंट्री पास करेंगे, यहाँ पर एंट्री पास करेंगे, तीसरी लिखेंगे आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 2,550। ओके, अच्छा अब आगे थोड़ा सा बढ़ो और देखो, अब चौथी एंट्री पास करिए। अब चौथी एंट्री देखोगे कि क्वेश्चन बोला पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो पेटेंट्स को कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, तो जिसको राइट ऑफ करना होता है एसेट्स को, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, डेबिट टू पे टू स्टॉक टू मशीनरी, और एक और आइटम है टू बिल्डिंग। अब देखिए सब का डेप्रिसिएशन, इन तीनों का डेप्रिसिएशन 5,000 हुआ, पेटेंट्स 90,000 से राइट ऑफ हो गया,
और 5% का हुआ है तो इट कम्स टू 7,500। स्टॉक कम्स टू 7,500। बिल्ड मशीनरी कम्स टू 22,500 एंड बिल्डिंग कम्स टू 15,000। बिल्डिंग कम्स टू 15,000। कैलकुलेशन हमने किया। अच्छा चलो, ये आपकी एंट्री में आ गया। अच्छा, उसके बाद कहते हैं दूसरा पढ़ो, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है तो इस क्रेडिटर को रिकॉर्ड कर लोगे। जब भी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है या अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो आप इसको करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने का है दोस्त, ये है तुम्हारा 30,000 का। अच्छा, इसका टोटल यहाँ पे लिख दो। टोटल करोगे तो इट कम्स टू 1,35,000। तो क्रेडिटर्स भी हो गया। नीचे पढ़ो, कहते गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 90,000। ठीक है, गुडविल जो है वो 90,000 का रिटायरमेंट पे हो गया। ऑलराइट, और आगे कहता है N&S will share the future profits in 2:3 रेशियो। तो अभी इन बातों को हमने ध्यान से देखना है। चलिए, अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, अब यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 ले लीजिए और ये आप करिए गुडविल के लिए। बस सबसे पहले देखिए आपका न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो, दो पार्टनर आपका जी रिटायर होता है तो एन एंड एस के बीच का न्यू रेशियो ले लेंगे, एन और एस। सर न्यू रेशियो बुक में दिया हुआ है 2:3, तो हो गया 2/5, 3/5। ओल्ड रेशियो कितना, ओल्ड रेशियो देख लीजिए, इसका ओल्ड रेशियो है भाई साहब 2:3:5 है ना, तो 2/10, 3/10, तो 2/10 और 3/10। अब इसमें से क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइस निकालेंगे। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो हो गया 2/5 माइनस 2/10, 3/5 माइनस 3/10। कैलकुलेट कर दीजिए, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 10 4 माइनस कितना हो गया 2, और ये हो गया 10 6 माइनस 3, 2/10 और 3/10, रेशियो हो गया 2:3। ठीक है। अच्छा, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म बोलता है कि 90,000 है, तो गुडविल शेयर ऑफ जी इज इक्वल टू 90,000 इंटू जी का प्रॉफिट शेयर 5/10, इट कम्स टू 45,000। अब देखो दोस्त, दो पार्टी जिसको कंपनसेट करेगा एन और एस, ये क्या हो रहा है, कंपनसेशन। क्या हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा कंपनसेशन। ध्यान देना है, एन और एस क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ओके, तो 45,000 का जो कंपनसेशन होगा, ठीक, वो कंपनसेशन कैसा होगा, देखो एन और एस कंपनसेट करेगा तो एन कितना देगा 45,000 इंटू 2/5 और ये 45,000 इंटू 3/5, दिस विल बी 18,000, ये 18,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बंधु 5 9 जा और ये हो जाएगा 27,000। तो इसके लिए अब आप जर्नल एंट्री पास करने, क्योंकि इन दोनों ने दी है, तो जर्नल एंट्री आप कहाँ पे आ जाओगे, देखो जर्नल एंट्री यहाँ पे दे दो, 6th वाली एक जर्नल एंट्री दे दोगे, 6 वाली जर्नल एंट्री आप दे दोगे, तो कौन देगा, एन्स कैपिटल डेबिट, एस का कैपिटल डेबिट टू जीज कैपिटल। अब देखो ये 45,000 मिलना चाहिए इसका, ये 18,000 दे देगा और ये 27,000 दे देगा। एंट्री क्लियर,
एंट्री क्लियर, यहाँ तक की एंट्री क्लियर। चलिए अब आप देख लो रिवैल्यूएशन पे आपका क्या होता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, उसको देखेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है दोस्त, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होती है या लॉस होता है, इसको ध्यान से आपको देखना है। देखो रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, इसको देखना है। तो रिवैल्यूएशन का देखो, यहाँ पर एक रिवैल्यूएशन हो गया क्रेडिट में, यहाँ रिवैल्यूएशन हो गया डेबिट में, और यहाँ रिवैल्यूएशन हो गया डेबिट में। तो डेबिट टोटल करो 1,65,000 और क्रेडिट जो है 2,550 है। इसका मतलब 1,65,000 में से 2,550 माइनस कर दोगे तो जो भी बचेगा वो देखोगे। तो तुम्हारा जो है अब इसके बाद जो एंट्री है 7वीं एंट्री पास करो, फिर से ये फॉर्मेट यूज़ कर लोगे, ठीक है, और 7th एंट्री पास कर दोगे। ये हो गया डेबिट और ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट। डेबिट हो गया और ये तुम्हारा हो गया क्रेडिट, ओके, ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पे ले लो। तो लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है लॉस? क्योंकि तुम्हारी जो रिवैल्यूएशन की डेबिट है वो क्रेडिट से ज़्यादा है। तुम यहाँ देख चुके हो रिवैल्यूएशन का डेबिट, एक तो ये 30,000 है और ये 1,35,000 है। तो इन दोनों को प्लस करोगे 1,65,000 और 25,500 जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। तो 1,65,000 में से 25,500 माइनस कर दो, इट कम्स टू 1,62,450। तो लिखोगे एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आपका शेयर हो गया। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन शेयर्ड इन ओल्ड रेशियो 1,62,450। ओल्ड रेशियो यानी 2, 3, 5 में इसको बांटेंगे आप, इट कम्स टू 32,490, 48,375 एंड 81,225. This comes to this particular thing 81,225. ओके, चलिए अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे एक काम और कर दीजिए, इस कैपिटल अकाउंट यहाँ बना लीजिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जी का बैलेंस कितना है जी? 4,50,000 बाय जी आर, जनरल रिजर्व से इसको पैसे आए हैं। एंट्री आप देख ही रहे हो, ठीक है। जी में आया 45,000, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एंड्स कैपिटल अकाउंट, ये जो हुआ है 2 P&L, यहाँ लिख दीजिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना शेयर आया इसको? 37,500। ध्यान से देखना है। उसके बाद ये वाला एंट्री जो है, इन दिस एंट्री, दिस वन, इस एंट्री को भी देखेंगे हम, बाय एंड्स कैपिटल बाय एस कैपिटल, बाय एंड्स कैपिटल बाय एस कैपिटल। ये गुडविल का जो कंपनसेशन है वो है ये, ठीक है। गुडविल का कंपनसेशन भी आपने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए बाय टू रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का लॉस भी था जो हमने यहाँ पर बांटा है 81,225 बांट दिया हमने, फाइन। अब क्या करेंगे? टोटल कर देंगे इसको। हम क्या करेंगे अब? टोटल कर देंगे इसको। टोटल कर दिया सर, देखो कितने पैसे हुए, जोड़ो 27, 18, 45, 4, 50 और 90,
5,40,000, 5,40,000। कहते हैं कि जो भी हिसाब किताब होता है ना, क्वेश्चन में क्या बोलता है, कहता है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जी रिटायरमेंट, जी रिटायर्ड, और यहाँ पर कुछ नहीं बोलता कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। जी रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, इट वाज अग्रीड, दिस वन वाज देयर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ इनटू अकाउंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट, कुछ नहीं बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है अग्रीड। चलिए, तो 2 हो जाएगा, 2 जीज लोन अकाउंट। पे ऑफ करने की बात कर नहीं रहा, जब पे ऑफ करने की बात कर नहीं रहा तो लोन अकाउंट। ये डिफरेंस हो जाएगा 4,21,275। ये हो गया बैलेंसिंग फिगर दोस्त, बात समझ में आ रही है। तो जी लोन अकाउंट। अब यहाँ पर एक एंट्री पास कर दीजिए, 8वीं एंट्री। क्या पास करेंगे, तो लिखेंगे जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अमाउंट 4,21,275। यहाँ पर लिख दीजिए 4,21,275। समझ गए मित्रों। तो इस तरीके से ये इसको तुम एज वर्किंग नोट नंबर 3 लिख सकते हो, क्योंकि 1, 2 तो हमने इसमें कर लिए हुए हैं, पहला और दूसरा वर्किंग नोट तो यहाँ किया है मैंने, और प्रीवियस में तुमने देख लिया कि हमने पूरी एंट्री पास कर दी, जर्नल एंट्री पास कर दी, और जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 33 है ये, क्वेश्चन नंबर 33, और उसमें हमने सारी कर दी पास। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करते हैं और कैसे हम लोग वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ये आपको समझ में आ गई। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। क्वेश्चन नंबर 33 आपने कर लिया, आपको समझ में आ गई। ओके, बाय।